वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 7 वाणिज्य गणित का भाग है कर। तो यहाँ पर एक महिला है, वो कह रही है सुनो तो मेरे लिए गहने बनवा दो। तो आदमी कहता है अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ, इस महीने मुझे आयकर जमा करना है। तो महिला पूछ रही है आयकर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी राष्ट्र द्वारा अपनी धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए धन संग्रह व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। कर यानी टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष कर व्यक्ति को सीधा प्रभावित नहीं करता। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है। आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये 3 प्रकार के जो हैं प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष में उत्पाद कर, सेवा कर, उत्पाद कर एवं सेवा कर। दर क्या लगती है? 5%, 12%, 18%, 28%। वार्षिक आय अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो आयकर बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, ज़ीरो होगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आयकर 5% देना पड़ता है। वार्षिक आय अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% तक देना पड़ता है। और वार्षिक आय अगर 10 लाख से अधिक है तो 30% तक आयकर की दर होती है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सरकार द्वारा धन संग्रह व्यवस्था को क्या कहते हैं? कर व्यवस्था कहते हैं। कर के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। 5 लाख तक का वार्षिक आय पर आय कर की दर कितनी है? 5%। वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अब देखिए, मिलान करना है प्रश्न नंबर 2 में बच्चों। वार्षिक आय यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आयकर की दर। तो 2.5 लाख तक, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं देना होता, तो यानी 0 पे मिला देंगे इसको। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स देना है? 5%। और 5 लाख से अगर 10 लाख अगर आय है आपकी तो 20% तक देना होगा, तो 20% से मिला देंगे। और 10 लाख से ज़्यादा है तो किससे मिलाएंगे? 30% तक। प्रश्न नंबर 3 है खंड क एवं खंड क में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर का मिलान करना है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? आयकर प्रत्यक्ष होता है और संपत्ति कर प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, कर यानी सेवा कर और उत्पाद कर, ये अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 15,000 रुपये, उसे 12% की दर से जीएसटी दे हो तो श्याम को टेलीविज़न क्रय करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, ठीक है। जीएसटी 12% है, तो 15,000 पे 12% जीएसटी लग रहा है, तो 15,000 का 12% निकालेंगे, आ गया 1,800 रुपये। यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो अंततः देय आय मूल्य कितना हो गया? देय मूल्य जो टीवी खरीदने के लिए देना है 15,000 की टीवी, 1,800 रुपये जीएसटी, कुल मिलाकर 16,800 रुपये। यानी टीवी जो है वो 16,800 रुपये की पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।